अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उनमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वे और भी कम उम्र ही जी पाते हैं। इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक जीवित है। इसका कोई कारण है। अनेक ग्रंथों में इसका कोई एक कारण नहीं, अनेकों कारण है। अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक कि ये भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है, और सभी चीज उनकी इच्छा से ही होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी से पूरा हो जाता है तब भगवान उन्हें वापस अपने पास बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि पुण्य आत्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर देते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी भगवान ने उन्हें अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। उन्हें तो अच्छे कर्मों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था। तो इसलिए इस बात को समझे। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना ही होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्यु लोक दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था। जब किसी इंसान की मौत होती थी तो वह जीवात्मा यमराज के पास जाती थी और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता था। उसमें देखा जाता था कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हो तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकाना पड़ता था, और उसी कारण उसे जीवात्मा को लंबा जीवन मिलता है।
यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती है। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे कर्म वालों को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान ने व्यवस्था बनाई है वह उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य तो बस परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे कर्म करके ऊपर उठाएं, क्योंकि जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है। हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले कर्म करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्ट को कम सहन करे, परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोग जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं लेकिन वे अभी जीवित हैं, इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारी जो भी प्रियजन है और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई हो, वे एक पवित्र आत्मा है और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। ये जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, जिसे देखकर लोग भी नहीं समझ पाते। इसलिए मित्रों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपनी गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों पर मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।